नमस्कार जी। रोग रहित, दवा रहित और खर्चा रहित इस दुनिया में आपका स्वागत है। माँ आनंदी के चरणों में नमन है और सुरेश भाई जी के चरणों में भी नमन है। अभी जून का महीना है और 21 जून को हमारे देश में योगा डे मनाया जाना है, जो विश्व योगा दिवस मनाया जाता है। और हमारे देश में तो सदियों से योग और साधना हमारे ऋषि मुनि करते आए हैं और यही एक साधन था पहले अपने शरीर को स्वस्थ रखने का और समाज को और लोगों को स्वस्थ रखने का। तो एक बहुत बड़ी साधना जो योग के द्वारा की जाती है। हमारे योग गुरु हमारे देश के बाबा रामदेव जी, जो पिछले लगभग 30-40 सालों से हमारे देश में योग के बारे में सिखा रहे हैं। जो लोग योग को भूल गए थे, उसको बाबा रामदेव ने आज देश में याद दिलाया है और बड़ा अच्छा उनका योग का सिस्टम रहता है। मैं तो खुद उनसे बहुत सीखा हूँ और उनके आश्रम में भी गया हूँ। लेकिन भाई साहब, योग के बारे में थोड़ा सा मैं फिर शाम के टाइम एक वीडियो देख रहा था। गुरुजी ने उस पर थोड़ा सा योग के सब कुछ ये साधना बेकार है, योग से कुछ नहीं होता और ये लोगों को गलत दिशा दिखाते हैं इस तरह के लोग। तो इस पे थोड़ा सा मैं आज आपसे एक सवाल करना चाह रहा था। सबसे पहले मेरे जीवन दाता श्री बीवी चौहान जी के चरणों में मेरा बारंबार नमन, पूजनीय आनंदी माँ के चरणों में मेरा नमन और सभी साधकों को मेरा प्रणाम। सचिन भाई, मैंने अभी पिछले वीडियो में बताया था कि गुरु जी ने तो कोई पैथी छोड़ी ही नहीं जिसका विरोध ना किया हो, जिसको गलत ना बताया गया हो। जबकि योग तो 5 से 10 हजार साल पुराना हमारे दुनिया में चला है, सही बात। और करोड़ों लोग योगा करके ठीक भी हुए हैं। ऐसा नहीं है, जैसे बाबा रामदेव जी ने भी अपना योग सेंटर चलाया है, वो भी सुबह 4 बजे उठ के योगा करवाने लगते लोगों को, वहां भी पूरा देश को जगाते हैं दुनिया से। और 21 जून को योगा पूरा विश्व योग दिवस भी मनाया जाता है देश में। तो जिस योग दिवस को पूरी दुनिया मनाए और उसको सिर्फ एक गुरुजी बोल दें कि ये नहीं, ये गलत है, तो क्या ये सही है? तो इसका मतलब तो फिर वही बात आई कि जो गुरुजी की 30 आंखें फिर तो जरूर खुली है ना। तो ये बताइए कि जिस भी आयुर्वेद, होम्योपैथ, होम्योपैथ, नेचुरोपैथ, कोई पैथी ऐसी गुरुजी ने छोड़ी नहीं जिसका विरोध ना किया हो कि नहीं, हमला ना किया हो कि इनसे कोई ठीक नहीं। लेकिन फिर भी हम माने कि चलो इनसे कोई ठीक नहीं हुआ और एनडीए से दुनिया ठीक हुई। तो फिर वही बात आके रोकी कि एनडीएस में जो लूट मची है उसके खिलाफ तो गुरुजी ने कभी नहीं बोला, हर बार वही। और गुरुजी ने तो खुद, हाँ मुझे एक याद आया, एक वीडियो में गुरुजी ने बोला है कि मैं खुद योग किया करता। अच्छा जी। और मेरा कान का पर्दा फटा योग करते और मेरे कान से बहुत सारा खून बहने लगा। वो बताते हैं शीर्षासन करता था मैं। हाँ। उसके बाद में मैंने लोगों को योग सिखाना शुरू किया, ना मुझे फायदा हुआ ना जिन लोगों को सिखाया उनको कोई फायदा हुआ। तो इसका मतलब ये योग का तरीका सही नहीं होगा। हाँ, सीखने का है, सिखाने का तरीका सही नहीं होगा, इसलिए फायदा नहीं हुआ। वो बात तो एनडीएस में भी तो है ना। हाँ बिल्कुल। एनडीएस तो करोड़ों लोग करते हैं देश में, फायदा कितने लोगों को होता है? फायदा उन्हीं लोगों को होता है जो पूरी तरह सोच समझ के और अच्छे तरीके से कर पाए। तो योग में भी है वो। बिल्कुल। लेकिन गुरु जी ने तो एक तरफा योग को गलत ही बता दिया कि नहीं, योगा ने तो पूरी दुनिया का फायदे बजाय नुकसान ही किया है ना। तो इस पर क्या बताएं, अब वो तो गुरु जी इस पर थोड़ा प्रकाश डाल पाएंगे कि एनडीएस ज्यादा अच्छा लोगों की नजरों में। आज के दिन जो एनडीएस है जी, जो प्रचारकों के द्वारा दवाई, पाउडर, वेट गेन पाउडर, वेट लॉस पाउडर, सप्लीमेंट कैप्सूल, जितने आइटम बेचे जाने लगे हैं, ये एनडीएस सही है या योग सही है? इसका तो लोग खुद, अपना साधक लोग ही अपना फैसला कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरे में इतनी कमियां निकाल दो कि अपनी कमी छुपाने के लिए छुपाने नहीं, छुपाना भी क्या सचिन भाई, मैं कहूंगा ये तो एक सरे सर, मतलब एक के धृतराष्ट्र प्रेम। मैं तो सही, मेरा परिवार सही है, मेरे एनडीएस फैमिली सही, बाकी सब गलत, बाकी सब बेकार। तो देखो कितना बिजनेस फैला है पूरे देश में इन लोगों ने
यहां तक कि जिलेटिन कैप्सूल भी बेच दिए, लोगों को शाकाहारी से मांसाहारी बना दिया। तो आप लोगों ने उसके ऊपर गुरुजी आज तक 2 शब्द नहीं बोल पाए, लेकिन ये वीडियो तो बहुत सारी बना रखी है गुरुजी ने, बहुत सारे शिविरों में बोल रखा है कि योग से दुनिया को फायदा नहीं बजाय नुकसान ही हुआ है, आयुर्वेद ने दुनिया का भट्ठा बैठा दिया है, ऐसे ऐसे शब्द बोल रखे इसके बारे में। तो क्या क्या उसका जवाब तो भाई गुरुजी ही दे पाएंगे सचिन भाई, मैं तो उस बारे में क्या बता पाऊंगा। हमने इतना जरूर सुना है कि सबसे पहले हमारे उसमें कुछ आया समाज में तो अपना आयुर्वेद आया, उससे पहले भी योग आया, योग साधना आई, उसके बाद आयुर्वेद आया, दवाई आई थी जो उन्होंने आयुर्वेद आया, फिर अपना अपने जो कहेंगे अपना एक वैद हकीम ये हुए। तो लेकिन आज तो एनडीएस का ये परचम ऐसा कि सब कुछ एनडीएस ही भगवान है, एनडीएस प्रचारक ही बस, सब वैद हकीम डॉक्टर सभी कुछ वही बने हैं ना आज तो। जी जी। उनके अलावा तो किसी से कोई फायदा किसी को होता ही नहीं है। उनका तो मानना यही है। हाँ, जबकि हकीकत ये है कि अगर सबसे ज्यादा आज किसी पैथी से लोगों को नुकसान होने में लगा तो है एनडीएस, क्योंकि उसके बारे में सही ज्ञान कहीं दिया ही नहीं गया। जहां जाओगे वहां अलग से बताया जाएगा, पाउडर दवाइयां, वेट लॉस पाउडर, वेट गेन पाउडर, ग्रीन जूस पाउडर, डिटॉक्स पाउडर, ब्रेन ट्यूमर हमर पाउडर, यही दिया गया है ना। और ऊपर से गले सड़े ड्राई फ्रूट्स, कौन से एनडीएस प्रचारक के वो ड्राई फ्रूट्स के बागान है बताएं मुझे, हैं जो कोई ऑर्गेनिक बोल के ड्राई फ्रूट्स बेच रहे लोगों को। सही बात है। कोई बिजनेस ऐसा छोड़ा ही नहीं जो इन लोगों ने ना किया हो देश में। तो बताइए। तो अब हम क्या बताएं, अब तो बताना उन साधकों का है जो इस वीडियो को देखेंगे और फैसला वही करेंगे, वही गुरुजी से जवाब लेंगे या सुरेश जी से भी जवाब ले सकते हैं। नहीं सचिन भाई, मेरा एनडीएस के ऊपर सवाल उठाना मेरा मतलब नहीं है, उनकी कार्य प्रणाली से, जो उनकी कार्य प्रणाली एनडीएस प्रचारों की, और जो गुरुजी का मौन रहना, एक शब्द भी ना बोलना उनके बारे में, इस पे मेरा सवाल है लोगों से कि क्या गुरुजी की मजबूरी है जो इतना कुछ दुनिया में होने लगा है, इतने साधक लोग आवाज उठाने में लगे हैं कि एक गलत रास्ते पे एनडीएस चला है, लेकिन गुरुजी ने आज तक एक शब्द भी इस बारे में नहीं बोला। हाँ, इतना तो जरूर बोल दिया कि किसी साधक ने एक सवाल किया था गुरुजी से कि गुरुजी एनडीएस में इतने पैसे लेने लगे हैं लोग तो क्या कहेंगे, बोला और ज्यादा लेने चाहिए। इनके भी शौक है कोठी बंगलीकारों के, इनको तो और ज्यादा लेने चाहिए, इतना तो जरूर बोल दिया गुरुजी ने। लेकिन जो इसमें कमियां है एनडीएस में, चलो फीस लो जितना मर्जी लो, नहीं वो लेकिन ये जो दवाइयां पाउडर बेचना, ये तो ये कहाँ का अन्य दूसरी पैथियों को हमला करना कि उनको बता देना कि इनसे तो दुनिया को फायदे बजाय नुकसान ही नुकसान हुआ है। तो ये तो एक किस्म से मतलब एक समझो एनडीएस को भगवान ही बताना है। तो इसका जवाब तो सचिन भाई गुरुजी ही दे पाएंगे। और साधक लोगों से हम आह्वान करूंगा, गुरुजी से फोन करके आप पूछ भी सकते हैं गुरुजी इसका रीजन क्या है कि ये किस कारण योग से आपको नुकसान हुआ और पूरी दुनिया को नुकसान हुआ योगा से। अगर पूरी दुनिया को नुकसान हो तो फिर पूरी दुनिया में योगा दिवस क्यों मनाया गया सचिन भाई? बिल्कुल सही बात है ना। तो जवाब आपको देना है, गुरुजी को देना है, और आप सभी साधकों को भी इस वीडियो पे जरूर हमें बताएं कि क्या आपने वो वीडियो देखी है जिसमें योग के बारे में गलत बोला गया है। अगर नहीं देखी होगी तो उनके चैनल पर जाकर देख लेना, शायद हमारे चैनल, आपके चैनल पर। हाँ, हमारे शिविरों में हर जगह बोला गया है सचिन भाई, कई बार मैंने भी सुना है। तो आप लोग इस पर ध्यान दें और गुरुजी से पूछें, और हमसे भी आप कमेंट के रूप में पूछ सकते हैं कि क्या वाकई ऐसा है कि कहीं क्या पता हम ही कुछ गलत बोल रहे हो, भाई हमसे भी पूछ लेना। हाँ जी। फैसला आप लोगों के हाथ में है। नमस्कार जी।